जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि अपने कुल की शक्ति को कैसे जगाएं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी मां, जय माता की। कुल की शक्तियों को जगाने के लिए हमें पहले अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को सचेत करना होगा, अपने आप के अंदर वो एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी जिससे हम कुल की शक्तियों को जगा सके। कुल की शक्तियां, मान लीजिए, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारे द्वारा कोई भी पूजा पाठ करी हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर वीडियो में ये बात बोली है। तो ये सोचिए कि आपके कुल में किसी ने कोई भी पूजा पाठ की हो, क्या वो व्यर्थ जा सकती है? तो वो व्यर्थ नहीं जाती। जैसा किसी व्यक्ति के शरीर पर दूत मारा जाते थे, कोई बालाजी की चौकी लगाता था, कोई माँ की चौकी लगाती है या लगाता था, एज मान लो पास्ट में चला गया है, तो क्या वो शक्तियां हमें प्राप्त हो सकती हैं? क्या वो खोई हुई शक्तियां वापस आ सकती हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ संभव हो सकता है, सिर्फ अपने आप को जगाने की आवश्यकता है। उन शक्तियों को जगाने के लिए आपको इस कलयुग के राजा, इस कलयुग के अवतारी श्री हनुमान जी महाराज को साथ लेके चलना पड़ेगा। माना जाता है कि हनुमान जी एक ऐसी दिव्य शक्ति है, अगर आप उन्हें साथ लेकर चलते हैं तो आपका कुल, क्योंकि वो जागृत अवस्था में है, वो शक्ति कभी सोती नहीं है, वो जागृत अवस्था की शक्ति है। तो उस शक्ति के माध्यम से हम अपनी कुल की समस्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इस पे आपको अनुमान लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, थोड़ा गहरा विषय करने की आवश्यकता है। अपने बुजुर्गों से, आपके कोई बुजुर्ग हैं घर में जो भी रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि हे माँ, हे बाबा, आपके पिताश्री, आपकी माताश्री, आपके दादाश्री या कोई भी हो, उनसे पूछिए हमारे परिवार में किसी देवी देवताओं की पूजा होती थी, या कोई ऐसा साधक या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष था। ये बातें आपको पूछनी है अपने बुजुर्गों से, क्योंकि हमसे पहले हमारे बुजुर्ग ही आपको इस चीज की ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं, क्योंकि आपके समक्ष वो रहते हैं। अगर आपके कोई बुजुर्ग नहीं है तो आपने अपने श्री बालाजी महाराज, जो कि सबके दादा हैं, दादा गुरु भी हैं और परदादा भी हैं, उनसे विनय प्रार्थना कर सकते हो। 11 दिन का सुंदरकांड का संकल्प लेकर, 11 दिन के सुंदरकांड का संकल्प लीजिए। संकल्प लेकर आपने प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मैं ये सुंदरकांड का पाठ अपनी सोई शक्तियों को जागृत करने के लिए कर रहा हूं, या जिन शक्तियों को मैं नहीं जानता, मेरे परिवार में, मेरे खानदान में ऐसे कुल देवी देवताओं की शक्ति थी और उन्होंने उनकी सिद्धि भी प्राप्त की थी, या उन्होंने उन जागृत अवस्था में उन शक्ति वो थी, लेकिन अब आगे उस परंपरा को किसी ने चलाया नहीं। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं मेरे कुल की शक्तियों को जागृत किया जाए। बाबा से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है। मैं बाबा आपसे धन नहीं मांग रहा, मैं दौलत नहीं मांग रहा, सिर्फ इस शक्तियों को जागृत करने की एक प्रार्थना कर रहा हूं। याद रखना, ये शक्तियों को जागृत करने से पहले आपने चौमुखा दीपक जो है पीपल के नीचे भी लगाना है, और हनुमान जी में जब सुंदरकांड का पाठ करोगे तो चौमुखा दीप का दान जरूर देना है। चौमुखा दीप का दान जो है वो घी का ही होगा, घी की ही बाती का होगा, गाय के घी का होगा। अब आपने प्रार्थना करनी है जागृत करने के लिए। अब जागृत करने के लिए रात्रि में 11 दिन के अंदर अंदर आपकी कुल देवी, आपको अपने आप ही आपको महसूस होगा कि आपकी कुल देवी देवता की कृपा, या कोई खानदान पे कोई कृपा है, या कोई शक्ति है, या कुछ भी स्वप्न में ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा जिससे आपको पता लगेगा। देखिए,
ये कई व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि आवश्यकता बहुत ज्यादा हो और आविष्कार करें ना। आज किसी भी चीज में जो भी कामयाब सक्सेस पर्सन हुए हैं या जो भी कामयाब हुए, उन्होंने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी है। और कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है, हमें स्वीकार करनी पड़ती है। इसीलिए अगर आप इस चुनौती को स्वीकार कर कर आप अपने आप को असफल मत समझिए। आप रात्रि में सोइए, सोते वक्त बाबा से डेली प्रार्थना कर कर रात्रि का ही पाठ पकड़ना है सुंदरकांड का। 10 बजे से लेकर सोने से 2.5 घंटे पहले, सोने आपके सोने से, मान लो अगर आप 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते हो तो उससे पहले आप पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप उसके बाद मोबाइल नहीं चलाना, आपने बाबा से प्रार्थना करनी है और एक जल का लोटा भरकर अपने सिराने रखना है। जिसकी शक्तियां जो भी हैं, या इस पाठ को 21 दिन तक भी कर सकते हो आप। अगर आपको 11 दिन के अंदर आपको प्रभाव नहीं दिखा या कुछ सिम्टम्स नहीं दिखे तो इसी पाठ को 11 दिन तक भी कर सकते हो। इस पाठ के दौरान आपने एक दिव्य मंत्र का जाप भी करना है। दिव्य मंत्र क्या है? ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र की आप जो भी 5 माला करते हो, 3 माला करते हो, 11 माला करते हो, यह आपके ऊपर बात है। यकीन मानिए, इस उपाय से आपको 11 दिन के अंदर अंदर आपकी शक्तियां दर्शन देंगी, आपको एहसास करवाएंगी, आपकी बॉडी के ऊपर कुछ भी प्रभाव उत्पन्न होगा। स्वप्न में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और इन स्वप्नों के बारे में जानने के लिए हमने वीडियो बना रखी है, आप हमारी वीडियो को गौर से देखना। अगर आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, या वानर रूप के दर्शन होते हैं, या आपकी माँ कालका के दर्शन होते हैं, बाल अवस्था में कोई बच्ची दिखाई देती है, कोई फूल दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ भी आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं, तो उनके ऊपर सब पे वीडियो बनी हुई है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको आपकी जो शक्तियां हैं वो महसूस कराएंगी, अपने आप महसूस कराएंगी। क्योंकि आपने प्रथम कदम जो है सच्चाई की तरफ आपने चलाया है अपना। अब एक बात तो आप जानते होगे, अगर आप खड़े हो, पहला कदम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम भगवान ने ऐसा अपने आप ही शरीर का निर्माण किया है कि अपने आप ही उठता है। जब आप कोई भी शुरुआत करते हो, किसी भी विधि और विधान से करते हो, तो ये तो यकीन है, आज नहीं तो कल तो सवेरा आएगा ही आएगा। हर रात के बाद एक सूर्य उदय होता है। वो आपके लिए कौन सी किरण लेकर उदय होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। शंका और श्रद्धा दोनों बहनें हैं। शंका को लेकर चलोगे तो श्रद्धा प्रवेश नहीं करेगी, अगर श्रद्धा आ गई तो शंका की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान कर कर बाबा को साथ लेकर चलना है और अपनी सोई हुई कुल की शक्तियों को जागृत करना है। और देखना आपको, लेकिन जितने दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो उतने दिन ही चौमुखा दीपक पीपल पर जरूर लगेगा। और ये जो दीप का दान देना है, ये संध्या कालीन ही देना है, मान लो सुंदरकांड करने से पहले। और फिर आपको आपकी कृपा जरूर प्राप्त होगी। और जय उसमें समय लग सकता है, लेकिन प्रयास ना करो, ये आपके ऊपर बात है। अगर आप चाहते हो कुछ ऐसी कृपा प्राप्त करना, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना, तो हमारे खानदान पे सभी शक्तियों का वास होता है, लेकिन उन्हें जगाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में माता की पूजा ना हो, जिसके घर के अंदर देवता ना पूजे जाते हो। ऐसा कोई परिवार है? किसी के घर जावीर गुगा जी पूजे जाते हैं, किसी के घर गोरखनाथ जी पूजे जाते हैं, किसी के घर माँ कालिका पूजी जाती हैं, किसी के घर माँ दुर्गा की पूजा होती है, किसी के कुल देवी की पूजा होती है। क्या नहीं होती? उनकी जो भी कृपा होगी वो आपको जरूर महसूस होगी अपने आप ही। उसके बाद आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि आपके साथ वाकई में कोई शक्ति है जो चल रही है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।